मंच के द्वारा भगवान परशुराम जी का एक प्रादुर्भाव प्राकट्य जो होता है, अभी हमारे भैया राम जी ने बहुत अच्छा इसका उल्लेख किया है और मैं भी इसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूँ कि हर ब्राह्मण को संगठित होकर के इस देश के लिए और हमारे जबलपुर नगर संस्कारधानी के लिए विशेष रूप में उनको सम्मिलित होकर के इस कार्य को संपादित करना चाहिए। हमारे जितने बंधु भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबके मन में एक प्रेरणा उत्पन्न हो रही है और हम लोग सब चाहते हैं कि हमारे भगवान परशुराम को घर घर में सबकी जो है उनके प्रति अनुराग है, प्रेम है, भक्ति भावना है, उनके चित्र का आज भी जो है दर्शन करके लोग लाभान्वित हो रहे हैं और होना चाहिए। और जब इसके प्रारूप दिया जाता है एक मूर्ति के रूप में, साकार रूप में, जब हम उनका दर्शन लाभ करते हैं तो स्मरण होता है कि हमारे भगवान परशुराम जी का विग्रह स्वरूप देखिए कितना सुंदर था। हमको भी उसी पथ मार्ग पर चलना चाहिए। आज यह जो सभा का आयोजन हमारे भैया राम जी ने विभिन्न हमारे जितने भी यहाँ अधिकारी पदाधिकारी गण यहाँ उपस्थित हैं, हम सभी से केवल यही आग्रह करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के अपन सबको इसमें भाग लेना है। 21 तारीख अप्रैल को जो समय सीमा निर्धारित है शाम को 4 बजे और विभिन्न मार्गों का उल्लेख तो कर दिया है। हम भी भगवान परशुराम जी से यही प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा हम लोगों को सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, सत्प्रेरणा दे और सन्मार्ग पर चलने का निरंतर विकास वृद्धि होगी। हम तो जगत नियंता जगदाधार भगवान परशुराम जी से यही प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा इनको इसी प्रकार स्वस्थ रखें, निरोग रखें और निरंतर हमारे नगर संस्कारधानी में बहुत कार्यक्रम हो रहे हैं, अद्भुत कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन यह जो विलक्षण कार्य इन्होंने हाथ में लिया है कि न भूतो न भविष्यति, ये निश्चित मान करके चले कि इनकी कल्पना जो है वो साकार रूप में परिणत होगी। आचार्य पंडित वासुदेव शास्त्री। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय अमरीश जी वो आ जाइए। ठीक, प्रकटोत्सव की पूर्व संध्या पर एक शोभा यात्रा ब्राह्मण एकता मंच के द्वारा अनेक वर्षों से निकाली जाए। इस वर्ष भी खुशी का बहुत अच्छे रूप से संचालन हो, सुचारू रूप से ये आगे बढ़े, इन्हीं भावनाओं को लेके हमने ये शोभा यात्रा चालू की। ब्राह्मण एकता मंच का मूल उद्देश्य ही ये है कि सारे ब्राह्मणों को एकत्रित करना। और क्यों एकत्रित करना, इसकी आवश्यकता अब हमें क्यों? तो निश्चित रूप से जिस तरह ब्राह्मणों के साथ पूरे देश में बर्ताव किया जा रहा है, जो व्यवहार हम लोगों के साथ किया जा रहा है, हमको उपेक्षित करके और पूरे सारे दोषों का आरोप हम पे हर चीज़ का है, हमको किसी भी मुख्यधारा में जोड़ा नहीं जा रहा है। इन्हीं सब कारणों से हमको एकत्रित होने की बहुत आवश्यकता है। ब्राह्मण एकता मंच का मूल उद्देश्य ये है कि आप जब तक संगठित होकर अपनी शक्ति नहीं दिखाएंगे, आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता मिलने वाली नहीं है। इसीलिए निश्चित रूप से आपको एकत्रित होना है और 21 तारीख अपनी ताकत और एकता का परिचय जब आप देंगे तभी आपकी पूछ पर होगी। इसीलिए मुख्य उद्देश्य हमारा शोभा यात्रा का है। तो शोभा यात्रा कहाँ से निकलेगी? शोभा यात्रा जो है वो रानीताल चौक से प्रारंभ होकर लोहिया पुल, गड़ा फाटक, शंकर जी भंडार, घमंडी चौक, कमानिया गेट, बड़ा फुहारा, कमानिया गेट, सरापा होते हुए इसका समापन जो है वो कोतवाली थाने के सामने है। उसके साथ ही साथ समस्त संगठन हमारे साथ हैं, जितने भी संगठन है वो इसमें अपनी सहभागिता निश्चित रूप से देने तैयार है। उसी दिन रैली के पश्चात वहाँ प्रसाद का वितरण है, भोजन भंडारे का भी आयोजन किया गया है।
और बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि हमारा मूल उद्देश्य है कि सारे ब्राह्मणों को एकत्रित होना चाहिए और यह चीज़ केवल शोभा यात्रा तक न रहे, इसके आगे की नीतियाँ क्या है इस पर भी निश्चित रूप से चर्चा होगी और हमें आगे क्या करना है इन सब बातों को लेके शोभा यात्रा दिखाई